हेलो एवरीवन, मैं हूँ पुष्पा सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा में आपका स्वागत है। हम लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी के क्रम में 75 मार्क्स का डीलेट का जो पोर्शन है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इकाई एक बच्चे तथा बचपन, उसका सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब सेकेंड जो लेसन है हम लोग का वह है बाल अधिकारों का संदर्भ, और फिर उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा करना है। तो बाल अधिकार है क्या, आज हम लोग का टॉपिक यही है कि बाल अधिकार क्या है, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे उपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उस पर फ़र्क पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं बाल अधिकारों का संदर्भ के संबंध में। ये हमारा इकाई 1 का भी चल रहा है, उसमें लेसन 2 है बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ। तो आज हम लोग का टॉपिक है केवल बाल अधिकार। तो बाल अधिकार में नाबालिग पहला टर्म आता है कि नाबालिग किसे कहते हैं, तो ये टर्म हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाल अधिकार सम्मेलन CRC है ना, चाइल्ड राइट कॉन्फ्रेंस, CRC का फुल फॉर्म हो गया चाइल्ड राइट्स कॉन्फ्रेंस, बाल अधिकार सम्मेलन, जो कि हुआ था 1989 ईस्वी में। तो 1989 ईस्वी में जो बाल अधिकार सम्मेलन हुआ उसके परिभाषा के अनुसार से कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है नाबालिग कहलाता है ना। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति क्या कहलाएगा, नाबालिग कहलाता है। तो हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में बाल अधिकारों में जीवन का अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, परिवार और पारिवारिक पर्यावरण से उपेक्षा पर सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा बदसलूकी, बच्चों के साथ जो बदसलूकी होती है, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है और बच्चों के शोषण के जो विरुद्ध अधिकार शामिल है, ये हमारा भारतीय संविधान उपलब्ध कराए हुए है। और ये भारतीय संविधान ही नहीं, विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार से इस कानून को क्रियान्वित किया गया है। अब हमारा टॉपिक है भारत में बाल अधिकार क्या है, कैसे है, उसको देखते हैं। तो भारत में भी 18 साल की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है या किसी अन्य कानूनी समझौते में शामिल हो सकता है ना। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चों को मिले कुछ खास अधिकार जो भारतीय कानून में दिए गए हैं वो निम्नलिखित हैं और अलग अलग अनुच्छेद के रूप में दिए गए हैं, है ना। तो अलग अलग अनुच्छेद के रूप में जो अधिकार दिए गए हैं उसमें से पहला आता है अनुच्छेद 21 का, है ना, जो कि हमारा मौलिक अधिकार भी है। तो मौलिक अधिकार जो बच्चों को दिया गया है वो 21 का के तहत क्या दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। कैसे शिक्षा, तो अनिवार्य है और निःशुल्क भी होना चाहिए, निःशुल्क है। और प्रारंभिक शिक्षा जो है 1 से 8 तक की जो शिक्षा हमारी भारतीय सरकार दे रही है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वो निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत दे रही है, अनुच्छेद 21 क के तहत, है ना। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 24 क्या देता है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी अनुच्छेद 24 आता है और ये अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों से रक्षा, यानी जोखिम वाला कार्य जो इंडस्ट्री वगैरह है उसमें किसी बच्चे को नहीं लगाना है। जोखिम वाले एरिया में वैसे बच्चे को लगाना सख्त मना है। और इसके अलावा सज़ा भी दिया जा सकता है, यदि अपराध अधिक है या जो मजदूरी करते समय बच्चों के साथ कुछ इंडस्ट्री वगैरह में कुछ गलत हो जाता है, कुछ उनके साथ ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती है, तो इसके लिए कानूनी कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये हमारा कौन सा देता है, अनुच्छेद 24, है ना। अगला है अनुच्छेद 39 घ। तो अनुच्छेद 39 घ क्या देता है, आर्थिक ज़रूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु के उपयुक्त नहीं है, उससे सुरक्षा, है ना। अनुच्छेद 39 घ कहता है कि जो बच्चे गरीब परिवार से हैं,
बहुत लाचार है, अनाथ है, तो वैसे बच्चों के लिए काम करना उनकी मजबूरी हो जाती है। तो वैसे बच्चों के लिए आखिर सुरक्षा का क्या इंतज़ाम किया जाए उसके अंतर्गत, यानी ऐसा ना कि उसकी आर्थिक ज़रूरतों की वजह से उसको कोई पीड़ित करे, कोई नुकसान पहुंचाए या उसका सुरक्षा का ध्यान न रखा जाए। तो इसके तहत अनुच्छेद 39 घ कहता है कि आर्थिक ज़रूरतों की वजह से यदि बच्चा कार्य पे जा रहा है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अनुच्छेद 39 च क्या कहता है? अनुच्छेद 39 घ से एक आया, अनुच्छेद 39 च क्या कहता है? स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा मुहैया कराना। चूँकि बच्चे काम कर रहे हैं तो उनका शोषण ना हो, बच्चे का शोषण नहीं ना हो, वो जिस तरह से जैसा कार्य कर रहे हैं उसके अनुरूप उन्हें उनका वेतन मिले, उसका भुगतान हो उन्हें, और अधिक शारीरिक परिश्रम ना कराया जाए, इसीलिए, और उनका विकास भी होता रहे, है ना। ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा है तो उसके साथ कुछ बुरा बिहेव कर दिए या कुछ इस तरह का, ऐसा नहीं। यानी कि वो अपना विचार भी स्वतंत्र रख सकता है, स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रख सके, और गरिमा में माहौल में बच्चा यदि कार्य करता है तो उससे स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा मुहैया कराती है सरकार, अनुच्छेद 39 च के तहत। अगला जो अनुच्छेद 14 है वो बाल विकास में या बाल अधिकार के तहत जो अधिकार देता है वो सभी पुरुषों और नागरिकों को भी समान रूप से उपलब्ध है, जो कि हमारा कहलाता है क्या? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या देता है? समानता का अधिकार, जो बच्चों को भी उसी तरह से मिल रहा है जैसा सामान्य पुरुष और महिलाओं को मिला हुआ है, यानी बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 15 देता है बच्चा के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है ना। अनुच्छेद 21 देता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। बच्चा का ये पूर्णतः अधिकार है कि वो उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो इसका अपना क्रियान्वयन कर सकता है। अगला आता है हमारा अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 46 देता है जबरन बधुआ मजदूरी। अब यहाँ बधुआ मजदूरी क्या है? बधुआ मजदूरी एक ऐसा टर्म है कि एक पीढ़ी में यदि किसी के पिता किसी के यहाँ कार्य कर रहे हैं, उसकी अगली पीढ़ी यानी उसका पुत्र भी वहीं पर काम किया, फिर उसका पुत्र भी वहीं पर काम किया, और उसका जीवन उन्हीं के रहमो कर्म पर चल रहा है, जिसको बधुआ मजदूरी कहा जाता है। यानी एक ही उसके सारी पीढ़ियाँ जो है किसी एक विशेष परिवार के यहाँ कार्य कर रही है, तो ये बधुआ मजदूरी जाता है। जबरन बधुआ मजदूरी और शोषण से कमज़ोर तबकों के बचाव का अधिकार, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो बहुत आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, गरीब है, उनको अनुच्छेद 46 जो है ये अधिकार देता है, वैसे बच्चों को ये अधिकार देता है कि बधुआ मजदूरी और शोषण से उनका बचाव किया जा सके। अगला टर्म हमारा आता है बाल अधिकार के संबंध में, कि बाल अधिकार संरक्षण कानून क्या क्या मुहैया कराता है, बच्चों को किन किन अधिकारों को देता है। तो उसमें हम लोग पहला देखते हैं, पहला है बाल विवाह निषेध अधिनियम, है ना। और ये अधिनियम आया था 2006 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लागू की भारतीय सरकार, जो कि 2006 में अधिनियम आया था, जबकि 1 नवंबर 2007 से ये अधिनियम लागू हुआ। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह आयोजन पर रोक लगाना, कम उम्र में बच्चों के शादी विवाह को रोकना। अनुच्छेद अब हम लोग अगला देखते हैं बाल अधिकार संरक्षण कानून के अंतर्गत बाल विवाह अधिनियम के बाद दूसरा कानून जो बना हुआ है वो है बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। चूँकि ऐसा नहीं है कि बाल श्रम अधिनियम जो है, बाल श्रम अधिनियम जो है वो सिर्फ 2016 में आया, इससे पहले भी ये 1986 में आ चुका है। अब उसी का संशोधित रूप 2016 में पुनः उसको परिवर्तित करके कुछ नियमों में और फिर लाया गया था। जैसे पहला है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से शारीरिक काम कराना जुर्म है ना। 14 साल से बच्चों को किसी भी कार्य में शारीरिक काम कराने में नहीं लगाना है, लेकिन हाँ उसकी यदि मजबूरी है, अनाथ है, तो उस स्थिति में पारिवारिक जो उद्यम होता है जिसमें उसको ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करना पड़ता है या घरेलू कार्यों में उसको लगाया जा सकता है। अगला आता है टर्म बाल श्रम अधिनियम में बाल मजदूरी कराने पर यदि कोई व्यक्ति यदि बच्चे से बाल मजदूरी करा रहा है तो उसके अंतर्गत कुछ सज़ा का प्रावधान है। और ये क्या है? तो ये हम लोग देख लेते हैं। यदि कोई बच्चा 14 से 18 वर्ष के
किशोरों के लिए खतरनाक घोषित किए गए क्षेत्रों में काम कराना निषिद्ध किया गया है। लेकिन यदि पहली बार आप बाल मजदूरी करवा रहे हैं और बाल मजदूर यदि पहली बार पकड़े जाते हैं तो 20,000 से 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा, है ना। 20,000 से 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा। और यदि दोबारा पकड़े गए या फिर 6 माह का जेल हो सकता है, 6 माह से लेकर के 3 साल तक कैद हो सकता है। जैसा बच्चे के साथ मजदूरी करवाया गया है उसके अनुसार इससे मतलब दोनों तरह का प्रावधान है। पैसा से भी आपको देना होगा 20,000 से 50,000 रुपये और 6 माह से 3 साल तक का सज़ा भी होगा। और फिर भी यदि पहली बार के बाद फिर दूसरी बार यदि बाल मजदूरी करवाते हुए आप पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाने पर सीधा साल भर से 3 साल तक का कैद का प्रावधान है। तो अभी के लिए इतना ही। अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।